Welcome dear all, this is Shashank Gupta and you are watching SKG Mathematics. Here I am preparing you for the CUET 2022 for the universities like BHU, DU, AU or AMU, and my course is BSc Mathematics Entrance Examination, and you can join the course free of cost for zero charges, and here you get video lectures, test series, DPPs. आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस तरीके से रखना है, अपना सेट करना है, क्योंकि जो आपका फॉर्म है उसमें पर्टिकुलरली आपसे पूछा गया है कि आपको कौन कौन सा टेस्ट लेना है, मतलब आपको सेक्शन 1 लेना है कि नहीं लेना है, और उसमें भी लेना है तो कौन सा लेना है, और सेक्शन आपका जो 2 है वो लेना है कि नहीं लेना है, सेक्शन 3 है जनरल टेस्ट वो आपको लेना है कि नहीं लेना है। तो उस हिसाब में आपको थोड़ा सा अप्रेंशन हो रहा है आपके दिमाग में कि मुझे कौन सा लेना है, क्योंकि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए पर्टिकुलर जो कोर्सेज हैं उनके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और उसको आज मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा कि आपको किस तरीके से चूज़ करना है, सच दैट यू मे गेट वाइडर रेंज फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज़ एंड फॉर बीएससी मैथमेटिक्स कोर्स इन पर्टिकुलर। ठीक, देखो कुछ वीडियोस मैंने बना रखी हैं बेस्ट बुक्स की, और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको आई टैब पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ECET के बारे में कुछ जानकारी भी मैंने दी थी इस वीडियो में, और बाकी मेरा कोर्स तो चल ही रहा है। आप लोग लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाकर कोर्स की प्लेलिस्ट को अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको मैट्रिसेस का वन शॉट और वेक्टर्स अलजेब्रा पूरी हमने कवर कर दी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया आपका, उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो गया, और उसके बाद आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया। AMU में तो आपका चलता ही नहीं है बीएससी मैथमेटिक्स कोर्स, तो उसकी हम लोग बात नहीं करेंगे। बाकी जो BHU हो गया आपका, DU हो गया और AU, इसके लिए मोस्टली बच्चे टारगेट करेंगे, और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं लगभग टू द पॉइंट सेम रहेगा उनका। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं प्रोग्राम की। तो BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स कोर्स है, ये आपका BHU में रन होता है। इसमें आपके 7 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस रहते हैं इन ऑल। इसमें मतलब आपका फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स प्लस आपका कंप्यूटर साइंस, ठीक है, ऑनर्स जो आप लोग लेना चाहते हैं, जियोलॉजी हो गया आपका प्लस जियोग्राफी, ये सभी यहाँ पर क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। ठीक, इतने सारे आपके सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर हो जाते हैं, पूरे ये BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स ग्रुप के अंदर होते हैं। ठीक, अब इसके लिए क्या बताया गया कि आपको क्या क्या ज़रूरत है। द एंट्रेंस टेस्ट फॉर दिस प्रोग्राम इज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक, ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। ठीक, किसी भी लैंग्वेज में आप देख सकते हैं। ठीक, सीकिंग एडमिशन टू BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स इन BHU हैव टू अपेयर फॉर CUET 2022। आपको CUET अपेयर करना है, ठीक, BHU के लिए फॉर द BSc मैथ्स ऑनर्स। ठीक, और उसके बाद मेन पॉइंट क्या है, दे आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर सेक्शन 2, केवल सेक्शन 2 के लिए ऑप्ट करना है आपको। देखिए BHU के लिए अगर आपको टारगेट करना है तो केवल सेक्शन 2 के लिए ऑप्ट करना है। पर मैं आपको यहाँ पर मैक्सिमम आपकी प्रोबेबिलिटी आप लोग क्या क्या ऑप्ट कर लें कि आप जितने भी मेजर यूनिवर्सिटीज़ उनको कवर कर सकें, क्योंकि ज़रूरी थोड़ा ना है कि आपका BHU में एडमिशन हो ही जाए। ठीक, तो फिजिक्स आपको, केमिस्ट्री और मैथ्स, बस यही 3 आपको क्या करना है, ऑप्ट करना है। और बता भी दिया गया कि कैंडिडेट्स हु विल नॉट अपेयर सेक्शन 2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन इन BHU। मतलब आपको P, C और M, यही जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है आपका सेक्शन 2 में आपका जो डोमेन है उसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स चूज़ करना है। अब बच्चों को क्या दिक्कत हो रहा है कि सर पहला जो हमारा शिफ्ट है, ठीक, शिफ्ट 1, उसमें तो केवल 2 ही हम लोग चूज़ कर सकते हैं, और दूसरे शिफ्ट में एक और चूज़ कर सकते हैं, तो कौन सा हम लोग चूज़ करें। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले में आप लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स चूज़ कर लीजिएगा, दूसरे में आप लोग क्या चूज़ कर लीजिएगा, मैथ्स चूज़ कर लीजिएगा। क्योंकि अगर मैथ्स का पेपर, क्योंकि क्या होता है BSc मैथमेटिक्स के पेपर में मैथ्स का पोर्शन थोड़ा सा भारी रहता है, तो पहले आप लोग हल्का करके आइए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए, उसके बाद आप लोग मैथ्स के लिए जाइए। ठीक, अब उसके बाद थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो 10+2 आपने पास किया हो विद 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट इन सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ्स। देखिए अब यहाँ पर बता रहा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फिजिक्स प्लस मैथ्स तो होना ही चाहिए। ठीक, उसके साथ आप केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जियोग्राफी, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट हो जाए आपके पास। ठीक, और इन तीनों को मिला के आपके 50% आने चाहिए, बस इतना ही आपसे कह रहा है यहाँ पर। ठीक, तो इसको मिलाकर 50% हो जाएंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक, आप लोग एलिजिबल हैं। एज के लिए क्या कह रहा है, नॉट मोर देन 22 ईयर्स ऑन 1 जुलाई 2022। 22 साल से कम होनी चाहिए आपकी एज ऑन एवरेज 1 जुलाई 2022 से। ठीक,
और जो आपका एडमिशन का क्राइटेरिया रहेगा वो स्कोर ऑफ द सेक्शन 2, जो सेक्शन 2 का स्कोर रहेगा उसी के बेसिस पे होगा आपका। ये रही बात आपकी BHU की। अब बात आ गई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की। देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में सेक्शन 2 तो है ही है आपका, ठीक, साथ में आपका सेक्शन 2 के साथ में क्या आ रहा है आपका, एक चीज़ जो ऐड हो गई है वो है लैंग्वेज, ठीक। लेकिन लैंग्वेज में इन्होंने इवैल्यूएशन नहीं कहा है, इन्होंने लैंग्वेज में कहा है, केवल लैंग्वेज में कहा है कि आपको केवल 30% मार्क्स चाहिए, ठीक है, पासिंग के लिए। मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन्ड मिनिमम ऑफ 30% मार्क्स स्कोर इन एनी वन लैंग्वेज इन लिस्ट ए और इन CUCT, ठीक। मतलब क्या बोला है कि लिस्ट ए जो आपकी दी हुई है उसमें जो भी लैंग्वेज है उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज़ करिए और उसमें से मिनिमम 30% आप लोग ले आइए। मतलब बस जस्ट 30% ला के पास कर लो, हो जाएगा तुम्हारा काम, ठीक। मतलब और यहाँ पर बोला क्या है, मस्ट अपेयर इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बिल्कुल सेम वही है। देखिए अगर आप BSc केमिस्ट्री के लिए जा रहे हैं या फिजिक्स के लिए जा रहे हैं, ठीक, तो आपको क्या करना है, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ चूज़ कर लेना है एज डोमेन इन सेक्शन 2, ठीक। और क्या करना है, सेक्शन 2 में डोमेन की तरह चूज़ कर लेना है, ठीक। और उसके बाद कोई एक लैंग्वेज सेक्शन 1 जो है आपका, सेक्शन 1A की बात कर रहा हूँ मैं, 1A में से कोई भी एक लैंग्वेज, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से तो आप लोग इंग्लिश चूज़ कर लीजिएगा, वरना हिंदी चूज़ कर लीजिएगा, और अगर आपकी नेटिव लैंग्वेज है कोई तो वो चूज़ कर लीजिएगा। अब सेक्शन 1A थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं आपकी। तो ये देखिए आपकी लैंग्वेज सेक्शन 1A में ये आती हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमीज़, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी या उर्दू, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपको चूज़ करनी है और इनमें क्या करना है आपको 30% मार्क्स बस स्कोर कर ले जाने कैसे भी, ठीक। अब देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग अगर BSc कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं तो एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 मैथमेटिक्स, मतलब देखिए क्या करना है, सेक्शन 1 से कोई एक लैंग्वेज हो गई आपकी, ठीक, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है इन सेक्शन 2, ठीक। सेक्शन 2 में क्या करना है, मैथमेटिक्स लैंग्वेज चूज़ करनी है और एनी 2 फ्रॉम सेक्शन, और मैथमेटिक्स के साथ कोई 2 और सेक्शन 2 से चूज़ कर लेने हैं, ठीक। अब वो 2 लिस्ट देखिए 2 कौन से होंगे तो मैं आपको बता दूं, उसके लिए भी मेरे पास जवाब है। सेकेंड सेक्शन इज क्लासिफाइड इन 2 लिस्ट, B1 और B2 में क्लासीफाई किया गया है, पर ये B1 और B2 पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया गया है। देखिए गांधी सेड, जो आपके यहाँ पर जो भी चीफ होंगे उन्होंने कहा है कि एलिजिबिलिटी फॉर टू मोस्ट BSc कोर्सेज वुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। मतलब अगर आप लोग BSc बायो के हैं, ठीक, BSc अगर बायो के हैं तो आप लोग PCB से आपका इवैल्यूएशन होगा, और अगर आप BSc मैथ के हैं तो आपका किससे इवैल्यूएशन होगा, PCM से होगा, ठीक। मतलब ले देकर बात वही पड़ गई कि आपको पढ़ना वही PCM और PCB ही है, ठीक। तो उसके लिए आपको करना है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए जो 2 अदर लैंग्वेजेस बोली जाए, 2 अदर आपके सब्जेक्ट बोले जा रहे हैं, उसमें आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री चूज़ करेंगे, ठीक। क्या बात है आपको समझ में आ रही है। कंप्यूटर साइंस के लिए भी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको चूज़ करनी है और एक लैंग्वेज जो कि आपको चूज़ करनी है फ्रॉम सेक्शन 1A, ठीक। अब इसी तरीके से बिल्कुल सेम BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स में है, उसमें भी क्या है 1 लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन A, ठीक, 1A एंड मैथमेटिक्स, और 2 और कोई सब्जेक्ट, तो उसमें आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस मैथ्स चूज़ कर लेंगे, सेम वही है, ठीक। कैंडिडेट मस्ट अपेयर इन CUET फॉर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, मैथमेटिक्स एंड एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम विच 1 मस्ट बी फ्रॉम B1, तो वो हो जाएगा आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में से, ठीक है। और मेरिट जो आपका स्कोर होगा वो वही, उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। इसी तरीके से BSc स्टैटिस्टिक्स है, ठीक। अब बात आई यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की, ठीक। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में क्या कह रहा है आपका कि आप क्या करिए, इनमें से किसी भी लैंग्वेजेस में से टेस्ट दे दीजिए 3, ठीक। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का टेस्ट देना है, ठीक। ये लैंग्वेज, ये अगर आपको कोर्स करने हैं इनमें से किसी भी ऑनर्स को लेना है, क्योंकि यहाँ पर ऑनर्स नहीं होता है। से एक बार जान लीजिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में ऑनर्स नहीं है, रेगुलर प्रोग्राम होते हैं। मतलब BSc जो होगा वो प्रोग्राम होगा, ऑनर्स नहीं होगा, ठीक है, 3 साल के, ठीक। तो इनमें से किसी भी अगर आपको कोर्स में BSc करना है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा सेक्शन 2 को लेकर, ठीक। और क्या बोला है, एप्लीकेंट हु हैज पास्ड और अपीयर्ड इन द अबव एग्जामिनेशन में साइंस ग्रुप, उसको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपको यहाँ देना है, जो भी आपका स्कोर बनेगा वो आप लोग दे सकते हैं। अब ओवरऑल क्या यहाँ पर हमारा निकलता है, देखिए ओवरऑल देखो BHU हो गया एक तरफ DU हो गया, एक तरफ AU हो गया, ठीक है। ध्यान से देखो BHU में क्या कह रहे हैं हमसे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स चाहिए, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स चाहिए। DU में क्या कह रहे हैं हमसे,
एक कोई लैंग्वेज सेक्शन ए से चाहिए, सेक्शन ए 1A से लैंग्वेज चाहिए, ठीक, और साथ में PCM चाहिए, ठीक, और AU में क्या कह रहा है, केवल PCM चाहिए हमें, ठीक है, सेक्शन 2 से, सेक्शन 2 से, ठीक। अब देखो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका क्या रहेगा कि आप लोग जब भी फॉर्म भरें, जब फॉर्म भरेंगे आप लोग तो क्या करना है आपको, सेक्शन 1A से एक लैंग्वेज चूज़ कर लेनी है आपको, ठीक। इससे क्या होगा कि देखिए सेक्शन 1A से लैंग्वेज चूज़ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आप एलिजिबल हो जाएंगे और BHU में तो हो ही जाएंगे क्योंकि आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का देंगे ही देंगे, ठीक। प्लस आपको क्या करना है, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स चूज़ कर लेनी है। अब एक बात ध्यान दीजिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री को आप लोग पहले वाले स्लॉट में चूज़ करिएगा, स्लॉट 1 में, ठीक है, और मैथ्स को आप लोग स्लॉट 2 में चूज़ करिएगा, ठीक। मेरी सलाह यही रहेगी कि आप लोग मैथ्स को स्लॉट 2 में चूज़ करिए। बाकी आपका अगर मन है आप लोग मैथमेटिक्स को पहले अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप लोग वो भी कर सकते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरे कोर्सेज से जुड़ना है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको पर्सनली भी मैसेज करके बता दूंगा हर चीज़, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, DPPs के लिए आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट करिए, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन द वीडियो।